ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी भैयाओं का और बहनों का हार्दिक स्वागत और बहुत अभिनंदन। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है यह है अंडजनन, ओजेनेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले ओजेनेसिस होता क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन है, अंडाशय की जनन एपिथेलियम उपकला की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप अंड का बनना अंडजनन कहलाता है। ठीक हो गया। इस क्रिया के फलस्वरूप एक कोशिका से डिंब या अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी होती है। ठीक हो गया। अंडजनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है। ठीक हो गया। अंडजनन पुरुष के जो है शुभजनन से क्या थोड़ा भिन्न है। अगर हम कंपेरिजन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को, तो थोड़े डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है। अब देखिए, एक स्त्री के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया तब शुरू होती है, यानी कि जब जो है वह अपनी माँ के गर्भ में होती है। माना कोई लड़की अपनी माँ के गर्भ में पल रही है, ठीक है ना, तो उस समय जो है उसके बॉडी में क्या बन जाते हैं? ओवुनियम बन जाते हैं। ठीक हो गया। इस भ्रूणीय अंडाशय में कई लाख अंड मात्र कोशिकाएं, एग मदर सेल्स या क्या बनते हैं? ओवुनिया का निर्माण होता है। ठीक हो गया। पुरुषों में इसके विपरीत जो स्त्रियों में अंडजनन भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह किशोरावस्था में आने पर ही क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक हो गया। शुक्रजनन की तरह जो है अंडजनन भी क्या है? 3 स्टेज वाली एक प्रोसेस है। अब स्टेज क्या है? देखो, एक सबसे पहली स्टेज तो आपकी आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था। दूसरी स्टेज इसमें क्या आती है? ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी इसमें आपकी आती है मैचुरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन दिया है, उसके बाद टाइप्स ऑफ जर्म सेल, स्टेज इन लाइफ साइकिल और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इससे हमको ये समझना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अंडजनन को अगर हमको ठीक ढंग से समझना है तो हमें इसकी अवस्थाओं के बारे में समझना होगा। सबसे पहले अवस्था आती है आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था। स्त्रियों में भ्रूणावस्था में अंडाशय की जनन उपकला की कोशिकाएं, या इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं, अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती हैं? बड़ी हो जाती हैं, और इसका केंद्रक भी क्या हो जाता है? बड़े आकार का हो जाता है। वे कोशिकाएं बार बार क्या होता है इसमें? ये माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप असंख्य अविभेदित जनन कोशिकाएं का निर्माण होता है, जिन्हें अंडजनन कोशिका या एग मदर सेल या इसको बोलते हैं ओवुनिया बोलते हैं। ठीक हो गया। यानी कहने का मतलब क्या रहा है कि जब जो है कोई स्त्री अपनी माँ के गर्भ में होती है, तो उसके बॉडी में क्या होते हैं? असंख्य जो है क्या होते हैं? जनन एपिथेलियम सेल होते हैं, प्रारंभिक जनन कोशिकाएं होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? बार बार सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिससे कई क्या बन जाती हैं? ओवुनियम बन जाती हैं, या इसको बोलते हैं एग मदर सेल्स, या इसको बोलते हैं ओवुनिया। ठीक हो गया। और इन डिंबाणु कोशिकाएं क्या होती हैं? सभी 2n होती हैं। इसमें कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 46। आप जानते हैं कि मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जब इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इनमें क्या हो जाता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक हो गया। अब देखो, ये अनेक क्या बन गए? आपके ओवुनियम बन गए। कैसे बने? प्रीमोर्डियल जर्म सेल में बार बार क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे बहुत सारे ओवुनियम या एग मदर सेल बन जाते हैं। और ये सभी सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड, 2n होते हैं। इनमें कितने होते हैं गुणसूत्र? 46 होते हैं। ठीक हो गया। जन्म लेने से पहले, यानी कि जब वो लड़की अपने माँ के गर्भ में होती है, उसका जन्म नहीं होता है, जन्म से पहले जो है अनेक अंडाणुजन या डिंबाणु कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं, जिसे इन कोशिकाओं का क्षय होता है। इसको बोलते हैं, हाँ, जिस क्षय कहते हैं।
ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एड्रेसिया। ठीक हो गया। यह कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित होती हैं और जो बाद में एक एग नेस्ट सेल का निर्माण करती हैं, इसको बोलते हैं ओगोनियम। ये इसको बोलते हैं गुणन अवस्था। तो गुणन अवस्था में क्या हो रहा है, प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में बार बार सूत्र विभाजन हो रहा है, जिससे बहुत सारे ओगोनियम बन रहे हैं, एग मदर सेल बन रहे हैं। ठीक है, और ये सभी सेल्स क्या बन रही है, डिप्लॉइड बन रही है। ठीक हो गया। और बाद में ये सभी एग मदर सेल्स एक समूह में इकट्ठे हो जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, एग नेस्ट। ठीक हो गया। ये आपकी पहली स्टेज पूरी हो गई है। अब आपकी आती है ग्रोथ पेज, सेकंड पेज, इसमें वृद्धि प्रावस्था। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये ओगोनियम बन गए हैं। ठीक है। अब देखो जो अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था होती है, ये एक बहुत ही लार्ज स्टेज है, एक लंबी प्रावस्था है। जबकि आपने देखा शुक्र जनन में वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, जबकि अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक हो गया। और बहुत लंबी होती है। इस अवस्था में एक एग नेस्ट सेल यानी कि एक ओगोनियम वृद्धि करके प्राइमरी ओसाइड प्राथमिक अंडक का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक हो गया। और बाकी जो ओगोनियम होती हैं, ये ओगोनियम क्या करती हैं, फॉलिकल सेल्स बनाती हैं, पुटिका कोशिकाएं बनाती हैं। अब आप देखो जो प्राइमरी ओसाइट्स होता है, देखो इसके चारों ओर पर क्या बन गए हैं, फॉलिकल सेल्स बन गए हैं। इसको बोलते हैं प्राथमिक पुटिका कोशिकाएं, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बन गए हैं। ये कब बनी, बर्थ के समय बनी। बर्थ का मतलब जब किसी बालिका का जन्म होता है तो उसके बॉडी में क्या बन जाता है, प्राइमरी ओसाइट्स। ठीक हो गया। और बाकी जो एग मदर सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको इसका आकार बढ़ा देती हैं और इसको पोषण प्रदान करती हैं। ये होगी ग्रोथ फेज। और ये कैसी होती है, डिप्लॉइड। ये सभी कितने होते हैं गुणसूत्र, 46। यानी कि अगर किसी बालिका का जन्म होता है तो जन्म के समय उस बालिका के शरीर में क्या बन जाता है, प्राइमरी ओसाइट्स बन जाती है। ठीक हो गया। और जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। और इस प्राइमरी ओसाइट्स के बाहर प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बन जाती है। देखो ये, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। और यह फेज क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है। ठीक हो गया। अब आपका आता है लास्ट पेज, मैचुरेशन पेज। इसको बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। ठीक हो गया। अब देखो हमने आपसे कहा था कि जन्म के समय प्रत्येक नवजात बालिका के प्रत्येक अंडाशय के कॉर्टिकल स्ट्रोमा, एक शब्द है देखो ये कॉर्टिकल स्ट्रोमा, यानी कि जब किसी बालिका का जन्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, नवजात बालिका, तो उसके प्रत्येक अंडाशय के कॉर्टिकल स्ट्रोमा में 2 लाख से 20 लाख डिंबाणुजन व प्राथमिक अंडक कोशिकाएं होती हैं। इनमें से केवल 400 कोशिकाएं जो हैं अंडाणु में परिपक्वन कर पाती हैं और शेष कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। देखो ये इतनी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया आपका, प्राइमरी ओसाइट्स, प्राथमिक अंडक बन गया। प्राथमिक अंडक क्या है, डिप्लॉइड 2n है। इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 46। अब देखो इसमें क्या होता है, एक प्रकार का मियोसिस फर्स्ट होता है। देखो ये प्राथमिक अंडक, हम किसकी बात कर रहे हैं, परिपक्व अवस्था की बात कर रहे हैं, मैचुरेशन फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्राथमिक अंडक जो कि क्या है, एक प्रकार की डिप्लॉइड सेल है। ये सेल कैसी है, डिप्लॉइड 2n है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और प्राथमिक विभाजन के पश्चात इसमें 2 कोशिकाएं बनती है। देखो आप ये एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका बनती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स, द्वितीयक अंडक। और जो छोटी कोशिका बनती है इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुवीय पिंड। ये कब बनते हैं, पीरियड ऑफ ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग से पहले। ठीक हो गया। यानी कि प्राइमरी ओसाइट्स क्या था, डिप्लॉइड सेल थी। इसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनी, एक आकार में बड़ी बनी, इसको बोला सेकेंडरी ओसाइट्स, और छोटी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक हो गया। अब देखिए यानी कि जो प्राइमरी फॉलिक सेल्स होती हैं उसके बाद उससे क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स बनती हैं। ठीक हो गया। और सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स जो है एक तृतीयक पुटक कोशिका बनती है। ठीक है। जिसकी तरल में एक भरी हुआ होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रस। क्या बोलते हैं, एंड्रस।
यानी कि जो तृतीय पुटिका होती है उसमें क्या होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं एंडस। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, प्रवाहक स्तर इसको बोलते हैं थीका लेयर, अंतर प्रारंभक थीका इंटरना और बाह्य प्रचारक थीका एक्सटर्ना में ये गठित हो जाता है। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनी आपके सेकेंडरी फॉलिकल बनी, और सेकेंडरी फॉलिकल जो है बहुत जल्दी ही तृतीय पुटक में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिक्विड में एक भरी गुहा को हम क्या बोलते हैं, एंट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रस। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। इसमें क्या होता है, एक प्रावरक स्तर थीका लेयर, अंतरक प्रचारक थीका इंट्रस और बाह्य प्रचारक थीका एक्स्ट्रा में ये क्या होता है, गठित हो जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका सेकेंडरी ओसाइट्स बन गया है, द्वितीय अंडक बन गया और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। अब इसमें क्या होता है, आपका मियोसिस सेकंड होता है। ठीक हो गया, और सूत्र विभाजन सेकंड होता है, जिससे क्या बनता है, एक अंड बन जाता है और सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। देखो ये बाद में क्या होता है, ये द्वितीय जो ध्रुवीय पिंड होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक ओव्यूम का जो है निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। और एक कब बनता है, अंड ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग के समय बनता है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब ये अंड बन गया तो जो तृतीय फॉलिकल सेल्स बनती है, यह द्वितीय अंडक जो है अपने चारों ओर क्या करता है, झिल्ली का निर्माण कर लेता है, उसमें एक लेयर बन जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी अंडावरण, जोना पेलुसोडा कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर जो है द्वितीय अंडक अंडाणु का अंडाशय में मोचित करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग का कहते हैं। अब देखो अंडोत्सर्ग हो गया, ओवुलेशन हो रहा है, यहाँ पर अंड बन गया है। और ये सेकेंडरी ओसाइट से आपका कहाँ बनता है, द्वितीय अंडक के अंड वाहिनी में पहुंचने के पश्चात इसका क्या होता है, परिपक्व होता है। अब द्वितीय अंडक यानी कि सेकेंडरी ओसाइट्स जो है निषेचन के बाद क्या करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन करता है और एक अंड बनाता है और बाकी क्या बनाता है, ध्रुवीय पिंड बनाता है। और मैंने आपसे कहा था कि बाद में ये सभी जो है पोलर बॉडी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक हो गया। और देखो जब अंड बन जाता है तो इस अंड में, अंड वाहिनी में जब ये अंड कहाँ पहुंचता है, आपके अंड वाहिनी पहुंचता है, अगर इसमें क्या करता है, एक शुक्राणु प्रवेश करता है। ठीक हो गया। ये ओव्यूम कंटेनिंग मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्ली, जब इसमें शुक्राणु की एंट्री होती है तो ये क्या बन जाता है, फिर डिप्लॉयड बन जाता है। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। और आपका जो सेकेंडरी ओसाइट्स होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड्स। ओव्यूम कैसा होता है, हैप्लॉइड्स। इसमें क्या होते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक हो गया। आपने देखा कि किस प्रकार जो है अंडजनन की प्रोसेस हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि अंडजनन क्या है, अंडजनन अंडाशय की जनन एपिथेलियम उपकला कोशिकाओं में जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे अंड बनता है। ठीक है, और ये अंड क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, अवगुणित होता है, इसको बोलते हैं मादा युग्मक। ठीक हो गया। और हमने आपसे कहा था कि इस क्रिया के परिणाम स्वरूप एक डिंब कोशिका या अंड बनता है और इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक हो गया। हमने आपसे कहा था कि जब प्रारंभिक जनन कोशिकाएं बनती है सब बार बार क्या होते हैं, समसूत्र विभाजन होते हैं, जिससे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, ओगुनिया बन जाते हैं। ये सब कहाँ होती है, भ्रूण अवस्था में। लिखा है फोटल डेवलपमेंट होता है जब भ्रूण अवस्था बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कई प्रकार के एग मदर सेल्स बन जाते हैं और इस एग मदर सेल्स में कोई एक मदर सेल्स जो है अपने आकार को बड़ा कर लेती है, क्योंकि इसमें जो है पोषक पदार्थ है, यानी कि जननी एपिथेलियम सेल जो है इसका आकार बढ़ा देती है और इसको पोषण प्रदान करती है। इसके बाद क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल सेल बनते हैं। ठीक हो गया। और बीच में एक न्यूक्लियस बन जाता है। इसमें फिर क्या होता है, आपका मियोसिस फर्स्ट, जिससे दो सेल्स बनते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़े को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स, छोटे को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सब कब बनते हैं, ओवुलेशन से पहले। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, आपका सेकंड में होता है, जिससे क्या बनता है, ओव्यूम बनता है और बाकी क्या बनती है, ध्रुवीय पिंडक बनते हैं। ये ध्रुवीय पिंडक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक मेजर ओव्यूम बनता है। ये कैसा होता है, हैप्लॉइड। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमेट से किससे फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका डिप्लॉइड। इसमें होते हैं कितने गुणसूत्र, 46। ठीक हो गया। तो अंडजनन क्या था, अंड बनने की प्रक्रिया। और अंड कब बनता है, किशोरावस्था में। ठीक हो गया। तो ये
अनेक प्रकार की स्टेज मैंने आपको दिखाई, किस प्रकार जो है एक प्रारंभिक जनन कोशिका से एक अंड का निर्माण होता है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।